राजस्थान जेल प्रहरी एग्जाम 2025 आज का हमारा चौथा मॉडल पेपर है। राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले मॉडल पेपर में हमने 25 प्रश्न देखे थे। आज ये दूसरा पार्ट होने वाला है 1857 की क्रांति का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मोक मेसन का सिर लटका दिया गया था? मालकोट किले पर, लोहागढ़ दुर्ग पर, अहुआ का किला पर या फिर कुचामन का किला पर। ठीक है, तो किस किले पे जो है वो मोक मेसन का है वो सिर काट के लटका दिया था? तो क्या हुआ था 18 सितंबर। ठीक है, 18 सितंबर को क्या हुआ था? 18 सितंबर 1857 को क्या हुआ था? चेलावास नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। ठीक है, चेलावास युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके अंदर क्या गया कि मोक मेसन जो है वो मारा गया था। ठीक है, मोक मेसन मारवाड़ का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेसन। ठीक है, और उसको मारकर जो है वो क्रांतिकारियों ने जो उसका जो सिर है वो अहुआ के किले पे लटका दिया था। ठीक है, अहुआ के किले पर लटका दिया था। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर जो है मोक मेसन मारा गया था और उसका सिर है वो अहुआ के किले पे लटका दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य के किस व्यक्ति को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना सारा धन 1857 की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया था। 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? रामकरण आसोपा को, दामोदर दास राठी को, अमरचंद बांटिया को या प्यारेलाल गुप्ता को? तो किसे कहा जाता है? अमरचंद बांटिया को जो है 1857 की क्रांति का जो है वो भामाशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपना सारा जो धन है वो क्रांतिकारियों को समर्पित कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जो है वो जाना जाता है? किस युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध कहा जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह व कर्नल होम्स के जो मध्य युद्ध हुआ उसको, ठाकुर कुशाल सिंह और मोकमेसन के बीच युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व कैप्टन हेथकोट के बीच मध्य युद्ध को, ठाकुर कुशाल सिंह व लॉर्ड कैनिंग के बीच हुए युद्ध को? इनमें से किस युद्ध को है वो गोरे व काले के युद्ध, गोरों व कालों का युद्ध के नाम से जाना जाता है? किसे कहा जाता है? ठाकुर कुशाल सिंह और कर्नल होम्स के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध को गोरों व कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? ठीक है, जन विद्रोह का क्या मतलब है कि जहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन वहां भी क्रांति हुई थी। ठीक है, ऐसी जगह है जहां पर सैनिक छावनी न होते हुए भी क्रांति हुई थी। कौन सी जगह थी? कोटा वो जगह थी जहां पर कोई सैनिक छावनी नहीं थी लेकिन फिर भी जो है वो 1857 की क्रांति जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, जनता ने जो है वो विद्रोह किया था। ठीक है, तो जन विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कोटा था 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि किस शहर में मेजर बर्टन का सिर काटकर है वो घुमाया गया था? ठीक है, मेजर बर्टन का अजमेर, जोधपुर, कोटा या फिर भरतपुर? ठीक है, तो क्या हुआ था? मेजर बर्टन जो है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन कोटा का। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने जब कोटा में जन विद्रोह हुआ था तब मेजर बर्टन का सिर काटकर जो है वो पूरे शहर में घुमाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? ठीक है, कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था? टोंक में, कोटा में, अजमेर में या फिर धौलपुर में? ठीक है, तो कहाँ पर किया था? कोटा के अंदर किया था। ठीक है, मेहराब खां और जयदयाल ने जो है वो कोटा में है वो जन विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि तात्या टोपे व जनरल रॉबर्ट्स के बीच कुआड़ा में संघर्ष हुआ था। ठीक है, यानी युद्ध हुआ था कुआड़ा में। कुराड़ा जो है, कुआड़ा या फिर कोराड़ा किस जिले में स्थित है? तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच। ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त 1857। 8 अगस्त 1857 को तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? ये जो कुआड़ा है या फिर कोराड़ा है वो कहाँ पर है? ये हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, तो भीलवाड़ा के अंदर जो है तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य जो है वो युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? ठीक है, एक कविता है। ठीक है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसने लिखी है? दुर्साडा ने, बांकीदास ने, केसरी सिंह भारत ने या फिर गिरधर आसिया ने? ठीक है, तो किसकी रचना है? बांकीदास की रचना है। ठीक है, बांकीदास की रचना है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर।
अगला प्रश्न क्या है कि लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा सर्वप्रथम एजीजी का कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? एजीजी का कार्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल का कार्यालय जो है सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? उदयपुर, अजमेर, जयपुर या फिर जोधपुर? कहाँ स्थापित किया गया था? अजमेर में स्थापित किया गया था। ठीक है। 1832 के अंदर क्या हुआ? राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इस राजपूताना रेसिडेंसी का जो प्रमुख होता था उसको कौन होता था? एजीजी बोलते थे। ठीक है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है। तो क्या हुआ था कि इसकी जो सर्वप्रथम जो कार्यालय है वो अजमेर में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बाद में गर्मियों में इसे माउंट आबू सिरोही में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए किस रियासत ने अपने सैनिकों को दिल्ली भेजा था? टोंक ने, किशनगढ़ ने, कोटा ने या फिर जयपुर ने? तो किस रियासत ने भेजा था? टोंक रियासत ने भेजा था। ठीक है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सहायता के लिए टोंक ने जो है वो सैनिकों को अपने दिल्ली भेजा था। अगला प्रश्न क्या है कि तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया था? तात्या टोपे को जो है वो किसने धोखे से अंग्रेजों को पकड़वाया था? गिरधर सिंह नरूका ने, मान सिंह नरूका ने, जय सिंह नरूका ने या भवानी सिंह नरूका ने? ठीक है। तो कौन हो जाएगा? मान सिंह नरूका ने जो है वो तात्या टोपे को अंग्रेजों को पकड़वाया था। ठीक है। कब? उनको और ठीक है पकड़वा दिया। फिर पकड़वाने के बाद 7 अप्रैल 1859 को जो है वो तात्या टोपे को है वो फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न का है, और मान सिंह नरूका वो कहाँ के थे? सीकर के थे। ठीक है। मान सिंह नरूका कहाँ के थे? सीकर के थे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी? ठीक है। मेजर सोवर, मेजर बर्टन, कर्नल एबोट या कर्नल होम्स? ठीक है। तो किस में हुआ था? कर्नल एबोट की उपस्थिति में क्या हुआ? 3 जून 1857 को नीमच के अंदर क्रांति हुई थी। ठीक है। जो नीमच छावनी थी उसके अंदर है वो क्रांति हुई थी। ठीक है। कर्नल एबर्ट क्या कर रहे थे कि उनको जो पता चला कि नसीराबाद के अंदर जो है वो विद्रोह हो गया है, तो वो जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनको कसम खिलाने लगे। ठीक है। तो लेकिन विद्रोहियों ने उनकी नहीं सुनी और क्रांति कर दी थी 3 जून 1857 को। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? राज्य के प्रथम एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल है वो कौन थे? ठीक है। प्रथम एजीजी मिस्टर मेजर सोवर्स, मिस्टर एबोट, मिस्टर लॉकेट या मिस्टर निक्सन? ठीक है। तो प्रथम एजीजी कौन थे? प्रथम एजीजी है वो मिस्टर लॉकेट थे। ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? 1857 की क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जेपीएल। ठीक है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और पहला एजीजी कौन था? जब 1832 के अंदर इस पद का गठन किया गया उस समय जो है वो लॉकेट, मिस्टर लॉकेट जो है वो एजीजी था। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? किस भारतीय गवर्नर जनरल ने सहायक संधियों को अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड रिटन ने? तो किसे अपनाया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के समय 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजकीय संग्रहालय उदयपुर में, अल्बर्ट हॉल जयपुर में, राजपूताना संग्रहालय अजमेर में या राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में? ठीक है। 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची जो है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर जो है वो उपलब्ध है। इनकी एक सूची है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की थी? ठीक है। राजपूत राज्यों से है वो किसने संधियां की थी? ठीक है। आश्रित पार्थक्य नीति के तहत। ठीक है। किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग ने, लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड रिपन ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने? किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है। आश्रित पार्थक्य की नीति थी जिसके अंदर राजपूत राज्य थे जो राजस्थान के थे, उनके साथ संधियां है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्य अंग्रेजों से संधियां करना चाहते थे? ठीक है। यानी किसके आक्रमण के भय के कारण राजपूत राज्य अंग्रेजों से संधियां की? पिंडारियों व मुगलों के, मराठों व चोलों के, मराठों व पिंडारियों के,
मराठों या फिर मुगलों के। तो किसके हो जाएगा? मराठों और पिंडारियों के जो है आक्रमण के भय से जो है वो राजपूत राज्यों ने अंग्रेजों के साथ है वो संधियां कर ली थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस राजपूत राज्य ने की थी? ठीक है। अंग्रेजों की एक नीति थी आश्रित पार्थक्य की नीति, जिसके तहत वो राजस्थान की जो रियासतें थी उनके साथ संधियां कर रहे थे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो किसने की थी? भरतपुर, अलवर, करौली या फिर कोटा। तो सर्वप्रथम जो है वो किसने की थी? करौली ने की थी। ठीक है। कब की थी? 15 नवंबर 1817 को। ठीक है। 15 नवंबर 1817 को जो है वो करौली ने सर्वप्रथम है वो संधि की थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 में संधि की थी? ठीक है, अंग्रेजों के साथ। नागौर, बीकानेर, सिरोही या फिर अजमेर। तो किसने की थी? सिरोही ने जो है वो सर अंत में की थी, 1823 के अंदर है वो संधि की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजपूत राज्यों से संधि कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी? ठीक है, यानी मध्यस्थता जो है वो किसने की थी? क्लीवलैंड ने, चार्ल्स मेटकॉफ ने, चार्ल्स बैट ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है। तो संधि कराने में महत्वपूर्ण भूमिका जो किसने निभाई थी? वो निभाई थी चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है। यानी भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि तो कर रहे हैं, लेकिन राजपूत जो राज्य थे उनके राज्य के साथ बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए कंपनी की तरफ से। ठीक है। तो चार्ल्स मेटकॉफ ने जो है वो मध्यस्थता की थी और संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी व स्पॉटिसवुड को मौत के घाट उतार दिया था? ठीक है। ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी और स्पॉटिसवुड की जो हत्या है वो किस छावनी ने की थी? नीमच, नसीराबाद, देवली या फिर एरिनपुरा। तो कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। ठीक है। जब सर्वप्रथम 28 मई 1857 को जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड जो दो अधिकारी थे उनको मारकर है की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नीमच से भागे 40 अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को उदयपुर के जग मंदिर में शरण किसने दी थी? ठीक है। जब नीमच में क्रांति हुई थी, ठीक है, उस समय वहां से 40 अंग्रेज परिवार, मतलब 40 अंग्रेज महिला और बच्चे जो है वो उदयपुर के जग मंदिर में, उनको किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने, फतेह सिंह ने, सदन सिंह ने या फिर भोपाल सिंह ने। तो किसने शरण दी थी? स्वरूप सिंह ने जो है वो इनको उदयपुर के जग मंदिर में शरण दी थी। ठीक है। पिछोला झील के अंदर जब जो जगमंदिर बना हुआ है उसके अंदर इनको शरण दी थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिनकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। ठीक है। 1857 की क्रांति की लोक देवी कौन थी? सुंडा माता, सुगाली माता, शीतला माता या फिर स्वांग्या माता। तो कौन थी? सुगाली माता। ठीक है। जो अहुआ के ठाकुर परिवार थे उनकी कुल देवी थी। ठीक है। अहुआ के ठाकुरों की कुल देवी थी। ठीक है। कहाँ पर मंदिर स्थित है? अहुआ के अंदर मंदिर स्थित है। ठीक है। इनको जो है वो 1857 की क्रांति की माता माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य में एजीजी का कार्यालय अजमेर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है। सर्वप्रथम 1832 में जो है कार्यालय अजमेर में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि आबू के अंदर है वो, गर्मियों के अंदर आबू में है वो स्थानांतरित कर दिया गया था सर, गर्मियों में। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था? ईश्वरी सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय। तो 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक है वो सवाई राम सिंह द्वितीय था।